देखिए कक्षा 12 के आव्यूह अध्याय है, उससे एक प्रश्न दिए हैं। हमें 3/4 आव्यूह का एक रचना करना है जिसकी आठवीं पंक्ति और जेवा स्तंभ का संबंध दिया हुआ है 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे। तो देखिए हमें आव्यूह की रचना करनी है। जब भी कोई आव्यूह बनाया जाता है, मान लेना है आव्यूह 3/4 का मतलब होता है ये इसकी पंक्ति कहलाती है और ये स्तंभ कहलाता है। ये कोटि होती है आव्यूह की। कोटि को हम लिखते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब हमें 3 पंक्ति चाहिए और 4 स्तंभ। तो आव्यूह को हम दे दिए नाम ए है और वो आव्यूह कुछ ऐसा है। पंक्ति ऐसे लिखी जाएगी, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को स्तंभ। ये हो जाएगा A11, A12, A13 हो गई पंक्ति, A21, A2 4 स्तंभ है। ये आगे तक जाएगा A14 तक, फिर A22, A23, A24, फिर एक जाएगी A31, A32, A33 और A34। ये आपका आव्यूह होगा। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ। इसको स्तंभ कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। 1, 2, 3, 4 पंक्ति कौन सी है? 1, 2 और 3। ये अवयव बताता है। ये पहले पंक्ति का पहला अवयव है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का चौथा अवयव। ऐसे सभी अवयव अपना अलग अलग स्थान बताते हैं। A33 का मतलब होता है तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इसका मतलब होता है तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव। तो हमें इसका मान निकालना है किससे? इस वाले से निकालना है। ये आपको दिया हुआ है कि जो अवयव लिखे जाएंगे वो इस टाइप में लिखे जाएंगे। तो पहले हम A11 निकालेंगे और सभी मान फिर लाके यहाँ रख देंगे तो हमें मिल जाएगा आव्यूह। इसको मान लेना है समीकरण 1। तो A11 कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ I की जगह लिखा हुआ है 1 और J की जगह लिखा हुआ है 1। तो इस लेफ्ट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष में जो है उसे हम बायां पक्ष में ले जाएंगे। तो I में लिखना है 1, J में लिखना है 1। तो रखिए उस साइड। ये हो जाएगा 1/2 पहले से है। ये हो जाएगा -3 × 1 प्लस 1। इसको जब हल करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा -3 प्लस 1। ये हो जाएगा 1/2 mod 2। इसका मतलब होता है मापांक का मतलब होता है इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। भले माइनस में है, बाहर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/2। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 1। मतलब इसका मान क्या होगा? 1। अब हम जल्दी से कर रहे हैं, इसी प्रकार से करना है। आप लोगों को देखना है कि कौन सा अवयव हमें जैसे A12 निकालना है तो I में 1 रखना है, J में 2 रखना है। तो हो जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा 3 फिर प्लस 2। यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2। फिर A13 1/2 ये हो जाएगा -3 प्लस 3। ये हो जाएगा 0। फिर निकालना है A21। A21 हो जाएगा I में 2 रखिए, 1/2 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 तो हो जाएगा 5/2। A22 ये हो जाएगा 1/2, 2 तिहाई हो जाएगा 6 प्लस 2। यहाँ से हो जाएगा 4, 4 में 2, 2। फिर A23 हो जाएगा 1/2, 2 तिहाई 6 प्लस 3। ये हो जाएगा 3/2। A24 1/2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4। ये हो जाएगा 1। A31 1/2 ये हो जाएगा 3 तिहाई हो जाएगा 9 प्लस 1 आएगा 8, 8 का आधा 4। A32 हो जाएगा 1/2,
-9 + 2, ये हो जाएगा 7, 7/2। फिर निकाल लीजिए 833, तो 1/2, यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 त्रिकाई 9 + 3, यहाँ से आएगा 6, 6 का आधा हो जाएगा 3। 834, 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 + 4, ये घटेगा तो 5 आएगा, 5 का आधा 5/2। तो आशा करते हैं कि आप लोग निकाल लेंगे। अब ये सब मान यहाँ रख देना है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो हम यहीं रख रहे हैं डायरेक्ट। तो इसका मान हो जाएगा, A11 का मान है 1, 1/2, 0, 5/2, फिर 2, अच्छा A14 नहीं निकाले हैं, A14 यहाँ से निकल आएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 एकम 3 + 4, ये बन जाएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 5/2, फिर 2, 3/2, 1, फिर आएगा 4, 7/2, 3, फिर 5/2। ये आपका अवयव आएगा। तो ऐसा एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। किताब में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, तो सबको ऐसे ही करना है। एक बता दिए हैं आपको, इसी को देख कर आप प्रश्नावली वाले सवाल करिएगा। जहाँ कहीं समस्या आती है तो हम हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।